शुरुआत करेंगे बिहार चुनाव से। बड़ी खबर आ रही है, लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच नोकझोंक हुई है। कैमरे पर दोनों नेताओं में तीखी बहस हुई है और वोटिंग के दौरान दोनों नेताओं में जुबानी जंग हुई है, जिसकी तस्वीरें भी कैमरे पर कैद हुई हैं। तो ये बिहार चुनाव से आज पहले चरण का मतदान और लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच में नोकझोंक हुई है। कैमरे पर दोनों नेताओं में तीखी बहस की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। वोटिंग के दौरान दोनों नेताओं में जुबानी जंग देखने को मिली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हमारे साथ हैं। विजय जी, क्या हुआ? दो जगह घटनाएं हुई है, पहले खुरियारी में और फिर नदियामा में। खुरियारी में क्या हुआ था? खुरियारी में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया। फ़ोन किया तो हमने एसपी को कहा, एसपी जब गए तो 10 बजे के लगभग तो 2 बूथ पर, एक बूथ पर किसी तरह से बेचारा आया थी, पिछड़ा समाज का था, डर गया था, डरा दिया था उसको। फिर हम गए, जब उससे बात की, वोटर को निकलने नहीं देता, डरा दिया है अति पिछड़ा और दलित को। जब हम गांव जाने लगे तो गांव घुसने नहीं दिया, पत्थर ढेला, चप्पल फेंकने लगा पूरा। जब हमारा बॉडीगार्ड सब निकला तो महिला और बच्चे को आगे कर दिया। ये तमाशा है। और रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, एसपी अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए रोड की बात कर रहा है। वो तो ये बात बहुत पुख्ते दावे के साथ वो कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी इसीलिए विरोध किया गया। आप जाकर के तो हमारे सहयोगी आकाश वत्स की ये पूरी बातचीत आप सुन रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव में जहां मतदान चल रहा है, वहीं विजय सिन्हा का आरोप कि अजय सिंह वोटिंग में बाधा डाल रहे हैं। विजय सिन्हा का आरोप एमएलसी अजय सिंह ने गुंडागर्दी की है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जाता क्या? कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आगे दारू पी करके फिर नाक सब चढ़ा हुआ है। और नाक तो तुमने ऐसा उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं छेकते, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो। दारू पी का गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो गया, अरे राजद हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बौखलाहट है, बौखलाहट। दारू पी के चुनाव हार गए, चुनाव हार गए, बौखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो रात को रुपया बटे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहा है। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाके गुंडे करिए। नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुल गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई सुनिए, आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी इनका जांच करवाइए। तुम कौन होते हो जांच करने? जांच होगा, तुम होते कौन हो? जांच होगा। जांच प्रशासन करेगा रे, जांच प्रशासन करेगा। मांग कर रहे हैं दारू पी करके। मांग करो, शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। मांग करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी कर महक रहा है, डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रहा है। अरे महुआ का। और सीधे हम रुक कर लेते हैं ग्राउंड का। आकाश वत्स इस वक्त हमारे साथ इस नोकझोंक पर जब वो हो रही थी तब वहीं पर मौजूद है। आकाश, ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आखिर गलती किसकी थी? ये नोकझोंक इतनी तीव्र कैसे होती चली गई कि बहुत ही निम्न स्तर के बयान भी दिए गए दोनों नेताओं की तरफ से?
विजय सिन्हा जिस इलाके में गए वहां उन्हें 2 जगह विरोध का सामना करना पड़ा और फिर अभी मैं उनके काफिले के साथ ही चल रहा था। वो बूथ भ्रमण पर में है और जब वो नदियामा पहुंचते हैं तो नदियामा में उनके पहुंचते ही आरजेडी के कार्यकर्ता विरोध करना शुरू करते हैं। ऐसा उनका आरोप है कि जो एमएलसी हैं अजय, वो शराब पिए हुए थे और शराब पी करके वो लगातार बयान दे रहे थे। और ये जो आप वीडियो इससे पहले दिखा रही थी अपने दर्शकों को, उस वीडियो में जब अजय सिंह दिखते हैं तो उनको लेकर के एमएलसी अजय को लेकर के विजय सिन्हा का आरोप है कि वो शराब के नशे में हैं। लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वो नशे में हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, पुलिस ने उन्हें डिटेन क्यों नहीं किया, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बावजूद इससे पहले जब खोरियारी गांव पहुंचते हैं तो वहां पर में भी उनका विरोध होता है। एसपी का कहना है कि सड़क नहीं बनी थी इसलिए उनका विरोध किया गया, उनका कहना है कि नहीं एसपी अकर्मण्यता दिखा रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही है, उस बीच में चुनाव का मतदान का अब 1 घंटे का और समय बचा हुआ है। 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 5 मिनट का समय और बचा हुआ है और लगातार वो बूथ भ्रमण पर में है। लेकिन 2 जगह गए और दोनों जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। और दोनों जगह से जो उनके पास से वो जो खुद बता रहे हैं मीडिया के सामने, जो वो कह रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि एक जगह आरजेडी के तरफ से विरोध किया गया और दूसरी तरफ जो पहले खोरियारी गांव की जो घटना है उसे लेकर के वो कह रहे हैं कि इसमें एसपी की अकर्मण्यता दिखा रहे हैं, एसपी की गलती है, सड़क वहां बन रही है, बावजूद इसके वहां मेरा विरोध किया गया, मेरे गाड़ी पर हमला किया गया। आकाश, क्या प्रशासन ने कोई सुध ली है इस झगड़े के बाद? ये जो लड़ाई हुई है, नोकझोंक हुई है, ये चर्चा सिर्फ लखीसराय तक नहीं है, ये चर्चा लखीसराय से निकल करके पटना तक पहुंच गई है। अब इस पर एक्शन क्या लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। विजय सिन्हा लगातार इस पर में बयान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कैसे उनके पोलिंग एजेंट को बैठाया गया, कैसे उनके साथ अभद्रता की गई, कैसे उनके गाड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, गोबर फेंका गया। वो ये अपने तरफ से ये सारी बातें वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मसले पर में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सारा जो झगड़ा है वो रिकॉर्ड हो गया है, हम कैमरे के सामने देख रहे हैं। ये तीखी बहस, लड़ाई होती हुई दिख रही है एमएलसी के बीच में और विजय सिन्हा के बीच में। शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हुआ हमला बड़ा मुद्दा बन चुका है। वोटिंग के दौरान आज लखीसराय में क्या कुछ हुआ, पूरी खबर बताते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में हमला हुआ। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले का आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया। इसके बाद उनकी कार पर चप्पलें फेंकी गईं और उनके खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि ये आरजेडी के गुंडे हैं, एनडीए सत्ता में आ रही है, गुंडे उन्हें गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। आरजेडी समर्थकों ने उनके पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उन्हें वोट नहीं देने दिया। उनकी गुंडागर्दी देखिए। एक से सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया, जीत के आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान विजय सिन्हा ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, उन पर कीचड़ फेंका गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। हमारे संवाददाता आकाश वत्स ने विजय सिन्हा से बात की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हमारे साथ हैं। विजय जी, क्या हुआ? 2 जगह घटनाएं हुई है, पहले खोरियारी में और फिर नदियामा में। खोरियारी में क्या हुआ था? खोरियारी में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया। फ़ोन किया तो हमने एसपी को कहा, एसपी जब गए तो 10 बजे के लगभग तो 2 बूथ पर, एक बूथ पर किसी तरह से बेचारा आया थी, पिछड़ा समाज का था, डर गया था, डरा दिया था उसको। फिर हम गए, जब उससे बात की, वोटर को निकलने नहीं देता, डरा दिया है अति पिछड़ा और दलित को। जब हम गांव जाने लगे तो गांव घुसने नहीं दिया, पत्थर ढेला, चप्पल फेंकने लगा पूरा। जब हमारा बॉडीगार्ड सब निकला तो महिला और बच्चे को आगे कर दिया। ये तमाशा है। और रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, एसपी अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए रोड की बात कर रहा है। वो तो ये बात बहुत पुख्ते दावे के साथ वो कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी इसीलिए विरोध किया गया। आप जाकर के देख लीजिए, सड़क बन रही है, पत्थर बिछा हुआ है, मोरम बिछा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं, गाड़ी भी हमारी उसके बूथ तक पहुंची है। ये अकर्मण्यता छुपाने के लिए इस तरह के मानसिकता के लोग, पहली बार एसपी बना है, पूरी तरह से अकर्मण्यता छुपा रहे हैं
असच को बरगला रहे हैं। आप दूसरी जगह गए नदियामा में क्या हुआ? वहां भी आपका विरोध हुआ? हमारा विरोध नहीं हुआ, हमारे समर्थन में लोग, तो हमारे समर्थक को राजद का एमएलसी और ये जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, जो मरैया नगर परिषद का चेयरमैन का पत्र है, ये लोग जाकर के यहाँ डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ के लोगों को लोकल प्रशासन के द्वारा खदेड़ के पिटवा रहा था। गांव वाले लोगों ने हमको बुलाया, हम जब आए तो यहाँ गाड़ी सामने में रोक के दारू पिए हुए था, गुंडाई कर रहा था कि तुम हारोगे और तुम्हारा 14 के बाद हम बताएंगे। आपका आरोप है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा था? वोट को डिस्टर्ब कर रहे थे। ये गांव हम लोग समर्थन में वोट दे रहा। आपके समर्थन में लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन समर्थन में थे, इसीलिए डिस्टर्ब करने गया था। बूथ पर अघोषित इन लोगों की मानसिकता रहती है कि कमजोर तबका को धमका दो ताकि बूथ पर एक तरफा अपने समर्थक का वोट पड़े। और अब आपको पहले चरण में दिग्गजों की वोटिंग की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लालू परिवार, तेज प्रताप यादव, मुकेश सहनी, रामकृपाल यादव, खेसारी लाल यादव, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद। ये वोटिंग की वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बिहार की एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं, जिसमें वो चेहरे जो अमूमन आपको सियासत में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन है और उस बड़े दिन में ये बड़ी शख्सियतें नजर आ रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लालू परिवार, तेज प्रताप यादव, मुकेश सहनी, रामकृपाल यादव, खेसारी लाल यादव और नित्यानंद राय के साथ साथ रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि पटना से खबर है, आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र का हंगामा सामने आया है। मनेर से आरजेडी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र का हंगामा। भाई वीरेंद्र ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बता दिया, हम बात कर सेक्टर बताया दीजिए तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप, जाइए, ठीक है, चलिए हम शांति कर रहे हैं। शांति व्यवस्था एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। भरत तिवारी जी नाम नोट कर लिया, चुनाव आयोग में कर दिया। नारायण जी, हमारा कोई दिक्कत हमसे नहीं है। हम आप सब आइए, वोट दिवाइए, पलायन लगवाइए। बिहार के मोकामा में मतदान केंद्र पर महिलाओं की लंबी कतारें दिखी हैं। टीवी 9 संवाददाता आकाश वत्स ने मोकामा में एक मतदान केंद्र पर कुछ महिला वोटरों से बात की है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग बूथ पर महिलाएं कतार लगाकर खड़ी हैं वोट डालने के लिए। यहाँ भी लंबी एक कतार है। कुछ महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। एक चीज़ बताइए कि इस बार महिलाओं की संख्या मैं देख रहा हूँ वोट डालने के लिए, महिलाएं काफ़ी संख्या में आ रही हैं वोट डालने के लिए। क्या लगता है कि क्या इसके पीछे की वजह, इसका कारण क्या है? महिलाओं को एक होप होता है सर, महिलाओं को एक होप होता है, मतलब ड्रीम रहता है कि अगर हम देंगे, चुनेंगे अच्छा तो अच्छा मिलेगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि इस बार मोकामा में चुनाव से पहले बहुत कुछ हुआ, क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, जो है वही रहेगा सर। इस बार चुनाव से ठीक पहले मोकामा में बहुत सारी घटनाएं हुई, खूब चर्चा हुई, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा। देखा था? देखे तो नहीं हम लोग को यहाँ, लेकिन सुन तो रहे। तो असर है उसका चुनाव में? इस चुनाव में असर दिख रहा है? चुनाव में तो कोई असर नहीं दिख रहा है। और पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। टीवी 9 संवाददाता ने फुलवारी शरीफ के एक मतदान केंद्र पर मुसलमान महिलाओं से बातचीत की है। पूरी बातचीत सुनिए। चुनाव करने के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं और इसमें कई सारे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप लोग पहली बार जो है वोट कर रहे हैं, किस तरीके से वोट कर रहे हैं? कौन कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? कोई एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए और हम लोग को ना नौकरी के लिए भी यहाँ महिला के लिए बहुत कम है ना, यहाँ चांस रहता है, तो इसीलिए ये सब में बदलाव होना चाहिए।
आपको लगता है कि महिलाओं को जितना एम्पावरमेंट मिलना चाहिए था या जितनी तरक्की मिलनी चाहिए तो उतनी नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। बहुत महिला को बहुत दिक्कत है हर चीज़ के लिए। बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लिए सोचना पड़ता है, इतना ना पढ़ाई लिखाई के लिए फीस देना पड़ता है कि आदमी को पढ़ा ही नहीं सक रहा है। और राशन के लिए सरकार के वही राशन सही तरीके से नहीं मिलता है। काट के राशन मिलता है, 2 महीने का काट देता है तो 1 महीने का मिलता है, राशन भी नहीं मिलता है। मैम आपको लगता है कि महंगाई वगैरह भी बड़ी मुद्दा है? बहुत महंगाई है। महंगाई के लेके बच्चा लोग पढ़ नहीं रहा। महंगाई कम होगा तो ही रास्ता बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोक गायिका डॉक्टर नीतू नवगीत को पटना का स्वीप आइकॉन बनाया है। नीतू नवनीत गीतों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। नीतू नवगीत से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की है। मैम आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, कुछ गा के सुना के अब भी कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग आएँ और वोट करें कम से कम। जी वोट करने लोग आ रहे हैं। यह सकारात्मक देखिए दिशा है और हम लोग जिला प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। मैं स्वीप आइकॉन डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, मैं भी जगह जगह जाकर यही अपील कर रही थी कि आप लोग आइए और वोट कीजिए। और हर मतदान बूथ पर महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और जो अभी युवा अभी तैयार हुए हैं वोट करने के लिए, सभी में काफ़ी उत्साह है और सभी आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो 2 पंक्तियाँ। करे मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, करे मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, 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 करे मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया। और आज पटना के कई मतदान केंद्रों पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिली। इन महिला मतदाताओं ने किन मुद्दों पर मतदान किया है आज, देखिए TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। डालने जा रही हैं, क्या मन में है, क्या सोच के जा रही हैं वोट डालने? यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो, जो भी जीते बस देश का विकास करे। और जितना आपका देश महान है उस तरह से मेरा भी देश महान है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा कहाँ चला गया? वो सब फिर से हमें अपना पहले वाला भारत चाहिए, जैसे पहले हुआ करता था, जैसे लालू प्रसाद के राज में हुआ करता था ना। कभी तो ये सब धर्म के नाम पे कभी लड़ाई झगड़ा ये कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा होता है। NRC हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये सब चीज बंद हो जाए। जैसे आपका देश महान है, हमें भी यही चाहते हैं कि हमारा भी देश महान है। NRC हुआ, SIR हुआ, ये सब आप नहीं चाहती कि SIR? जी अभी सब NRC सब बंद हो जाए, सबको मिलकर रहे आपस में। ये देश है हम सबका, सबको मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बनकर रहे। आप क्या सोच रही हैं? बस वही सोच रहे हैं कि देश बदलेगा, बस बिहार बदलेगा, देश बदलेगा, सरकार बदलेगा। बिहार में 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर लोगों में गजब का जोश है। लोग नाव पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के कटहरी इलाके में चुनाव को लेकर लोगों का जोश हाई है। जल भराव के बावजूद भी मतदाता नाव के सहारे वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधी आबादी भी मतदान में कहां पीछे रहने वाली। महिलाएं भी नाव के जरिए मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रही। आप लोग आए हैं नाव स्टॉपने के, नाव पर पैसा भाड़ा लग रहा है? नहीं, भाड़ा तो नहीं लगेगा। उसको देंगे तभी नहीं उठा पाएंगे। तो सरकार तरफ से सरकारी नाव नहीं रखा गया है? सरकारी भी नाव नहीं है, नहीं गिरे वोट नाव पर पैसा लगे? पैसा नहीं मांगते, भुखले रहते। कत्ते पैसा ले? छोड़िए उसका चिंता आपको है। कत्ते पैसा ले? 10 लाख रुपया ने 10 लाख रुपया बनिया चढ़ के जान पर खेल के वोट गिरबै जाय छियै आ कोनो सुविधे नहीं छै। पानी में बोर्ड से टपै छियै तब वोट गिरबै जाय छियै। कोई नाव से वोट करने पहुंच रहा है तो कोई पुल को पार कर वोट करने के लिए दरभंगा पहुंचा है। मैं पुणे से आई हूँ 5000 खर्चा करके मतदान गिराने के लिए। पुणे से आई हूँ। टिकट मेरा 6 का था, लेकिन पता चला कि 6 को नहीं, 6 को तो टिकट में कैंसिल करके 29 का फिर बनवाए। 29 को चलिए 3 दिन लगा आने में। और बिहार के कई इलाकों में लहरों के बीच लोकतंत्र की लहर देखने को मिली। नाव में सवार होकर वोटर अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचे। अक्षय शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
जिस रास्ते पर मैं शामिल हूँ, आप देख सकते हैं कि एक बोट के जरिए लोग यहाँ से वोट डालने जा रहे हैं या कुछ लोग डाल कर आए हैं। आप डाला है? देखिए सर, हम तो वोट डाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये परिस्थिति है जो हम लोग नाव के सहारे चलते हैं। जब हमारे यहाँ वोट, हमारे यहाँ विधायक है, चाहे कोई भी मंत्री बने, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये पुल होना ज़रूरी है। हम लोगों को खेती करने में प्लस उस पार से उस पार जाने में बहुत तकलीफ होता है। ये तकलीफ होता है जो नाव के जरिए जाते हैं। देखिए, इनका वोट जो है इस बार इस बात को लेकर है कि यहाँ पर कोई ऐसा पुल हो जिससे ये जा सके। अब देखिए, यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। भैया, आप वहाँ पर खींच कर पहुँचाइएगा। तब तक कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। भैया, हाथ दीजिएगा, आपका हाथ पकड़कर। आप लोग वोट डाले? हाँ, वोट डाले। थोड़ा निशान दिखा दीजिएगा, वहाँ से कैमरे में दिखे, कोशिश करेंगे। अच्छा, सब डाला है इधर? पूरे गांव की यही मांग है? हाँ, पूरे कौन सा गांव पड़ता है ये? खतवारा रोहिटो। अच्छा, खतवारा रोहिटो। अच्छा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। राज्य के अलग अलग जिलों से कई तस्वीरें सामने आई हैं। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें बिहार में जारी लोकतंत्र के उत्सव की हैं, जहां लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। महिला पुरुष के साथ युवा वोटरों में भी उत्साह है। रोड का विकास, पानी का विकास, बिजली विकास और क्राइम विकास, तो ये सब कम हुआ है। अगर ये गड़बड़ाएगा तो विकास फिर रुक जाएगा। वहीं बक्सर में मुस्लिम महिलाओं के बुरखे की चेकिंग को लेकर महिलाओं ने कहा कि चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं है। हर पर्व, हर त्योहार का कोई ना कोई देवता होता है, और यहाँ देखिए देवता हैं ईवीएम, और यहाँ पर महिलाएं हैं, मतदान कर्मी हैं, और यहाँ पर पूजा पाठ कि पूरे दिन ये जो अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें, ये फेल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मॉक पोल हो चुका है और उसके बाद से यहाँ देखिए महिलाएं जो मतदान कर्मी हैं वो पूजा कर रही हैं। चुनाव आयोग ने पटना में पिंक बूथ पर सामा चकेबा नृत्य का भी आयोजन किया। पटना केंद्रीय विद्यालय केंद्र पर महिला मतदान कर्मियों ने पूजा पाठ से मतदान की शुरुआत की।